गुड मॉर्निंग भाई। आज हम लोग करेंगे 10.2। तो 10.2 में सबसे पहले उसका बेसिक पढ़ते हैं क्या है उस एक्सरसाइज में। तो सबसे पहले वही एडिशन ऑफ वेक्टर है। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या चीज़ होता है, हमारे पास ये है ट्रायंगुलर रो, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। उसकी ए टू सी डायरेक्शन है, ए टू बी डायरेक्शन है और बी टू सी डायरेक्शन है। तो ए टू सी जो हमारे पास हो जाएगा, ए सी वैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी वैक्टर प्लस बी सी वैक्टर। दिस इज नोन एज ट्रायंगुलर लॉ, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये है भाई वेक्टर एडिशन। इसी तरीके से हम इसका डिफरेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन की, वही प्रॉपर्टी एडिशन की है जो सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ। अगर दो वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा भाई, बी प्लस ए वेक्टर के। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर तीन वेक्टर है ए बी सी और उनका एडिशन किसके इक्वल हो जाएगा भाई, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी। इसको बोलते हुए एसोसिएटिव लॉ। उसके बाद जीरो वेक्टर है जो, वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा यहाँ पे वेक्टर एडिशन में। जीरो हमें पता है एडिटिव आइडेंटिटी होता है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। लेट ए कोई भी हमारे पास वेक्टर है, लैम्डा कोई स्केलर है, लैम्डा ऑफ ए मैग्नीट्यूड, ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई, लैम्डा मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो लैम्डा यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/, अगर इस साइड देखा जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा आ जाएगा भाई 1/, मोड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, अगर इस इक्वेशन में रख देते हैं लैम्डा की वैल्यू, तो ये हो गया वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा भाई, मोड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो कोई भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है स्केलर लैम्डा, तो वो क्या चीज़ होता है भाई, 1 होएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिटी वेक्टर भी बोलते हैं। इसी तरीके से इसमें so lambda a represent a unit vector in the direction of a, we write it as, यूनिट वेक्टर को लिखते हैं भाई वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो आगे है भाई एक नोट, फॉर एनी स्केलर के इंटू जीरो किसके इक्वल हो जाएगा भाई, जीरो के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, इंपॉर्टेंट है भाई। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या चीज़ है, एक एग्जांपल से करते हैं। लेट हमारे पास पॉइंट है, ए पॉइंट है 1 0 0, बी पॉइंट है 0 1 0 और सी पॉइंट है 0 0 1। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर है। देन ओ हमारे पास क्या है, एक ओरिजिन है भाई, ठीक है। ओ कोई भी हमारे पास ओरिजिन है, तो हमारे पास ओ ए वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए किस चीज़ के, एक्स एक्सिस के अलोंग है। ओ भी वेक्टर हमारे पास 1 के इक्वल, ओ सी वेक्टर हमारे पास 1 के इक्वल, ठीक है। तो जो ये ओ ए ओ बी एंड ओ सी हैव ईच मैग्नीट्यूड इज 1 आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर अलोंग ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई। एंड डिनोटेड बाय, और इनको डिनोटेड करेंगे आई जे एंड के से। तो निचोड़ इस बात का ये आ जाता है, आर वेक्टर हमारे पास कोई होएगा, ओ एक्स एक्सिस पे तो वो बन जाएगा एक्स आई, ओ वाई एक्सिस पे वाई जे, ओ जेड एक्सिस पे जेड के, ठीक है भाई। दिस फॉर्म इज कॉल्ड कंपोनेंट फॉर्म। जो ये फॉर्म है हमारे पास, ये हमारी कंपोनेंट फॉर्म है, ठीक है भाई। यहाँ पे एक्स वाई और जेड क्या कहलाएंगे, स्केलर कंपोनेंट, एक्स वाई और जेड स्केलर कंपोनेंट। एंड एक्स आई वाई जे जेड के, ये हमारे पास हो जाएंगे भाई वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद अभी लेंथ ऑफ एनी वेक्टर आर। लेंथ ऑफ एनी वेक्टर आर हमारे पास क्या हो जाएगा, आर कोई भी वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये गिवन है। तो मोड ऑफ आर हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स का स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर और इस सारे का अंडररूट, ठीक है भाई। इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं और लेंथ भी बोलते हैं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर का अंडररूट। अब आगे देखो,
उसके बाद है भाई हमारे पास अगर ए और बी दो वेक्टर है वो कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, यानी कि a1i प्लस a2j प्लस a3k, और दूसरा वेक्टर है बी जो b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो हमारे पास उनका सम या रिजल्टन हो जाएगा भाई a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस b1 ब्रैकेट 1 i कैप प्लस a2 प्लस b2 ब्रैकेट क्लोज j कैप प्लस a3 प्लस b3 ब्रैकेट क्लोज k कैप। ओके भाई, उसके बाद है हमारे पास डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स। डिफरेंस ऑफ वेक्टर a माइनस बी का क्या हो जाएगा भाई a1 माइनस b1 i कैप प्लस बी a2 माइनस b2 j कैप प्लस a3 माइनस b3 k कैप। ठीक है भाई, द वेक्टर नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड जो है इसका, द वेक्टर a एंड b आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ a1 और b1 इक्वल हो, a2 और b2 इक्वल हो, a3 एंड b3 इक्वल हो। ठीक है भाई, उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन का, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का है। लैम्डा ए वेक्टर है तो जो ये लैम्डा है ये लैम्डा a1 आई कैप प्लस लैम्डा a2 जे कैप प्लस लैम्डा a3 के कैप सबके इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई द एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर टुगेदर गिव द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये हमें क्या क्या देता है भाई, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, कोई दो वेक्टर है, के एंड एम कोई दो स्केलर है भाई, के इंटू ए वेक्टर प्लस एम इंटू ए वेक्टर, हमारे पास क्या हो जाएगा ए कॉमन आ गया यहाँ से तो के प्लस एम ब्रैकेट क्लोज ए वेक्टर। ठीक है भाई, उसके बाद है के इंटू एम ए वेक्टर। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई के की और एम की मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट क्लोज ए वेक्टर। नेक्स्ट है के इंटू ए प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये हो जाएगा के ए वेक्टर प्लस के बी वेक्टर। आगे हमारे पास नोट है, फर्स्ट नोट है द वेक्टर लैम्डा ए इज ऑलवेज कोलिनियर टू वेक्टर ए, यानी कि लैम्डा ए हमेशा कोलिनियर होएगा। ठीक है, ए वेक्टर के। उसके बाद अगर दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, वो कोलिनियर कब होंगे भाई, ओनली नॉन जीरो स्केलर होना चाहिए, लैम्डा नॉन जीरो स्केलर। बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, दैट इज b1 प्रोपोर्शनल टू a1 इज इक्वल टू b2 बाई a2 इज इक्वल टू b3 बाई a3 इज इक्वल टू लैम्डा। समझ में आई बात? तो इम्पोर्टेंट है भाई ये, इस पे बेस्ड सम भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इसकी थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड नोट, इफ़ ए इज इक्वल टू ए कोई वेक्टर है वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, देन a1 a2 a3 आर आल्सो डायरेक्शन रेशोज। तो ये जो a1 a2 a3 है ये हमारे पास क्या कहलाएंगे भाई, डायरेक्शन रेशो कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इन केस if it is given that L M N are डायरेक्शन कोसाइन, अगर L M N हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ लिए थे भी हमने, देन L I कैप प्लस M J कैप प्लस N K कैप इज इक्वल टू, ये इनके एंगल होते हैं भाई, L कोस अल्फा के अलोंग, M कोस बीटा के अलोंग, N कोस गामा। ठीक है, unit vector in direction of the vector where alpha beta gamma are the angle which of the vector make by x axis y axis and z axis। नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट। वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट p1 कोई पॉइंट है हमारे पास x1 y1 z1 उसके कोऑर्डिनेट्स है, p2 कोई पॉइंट है x2 y2 z2 उसके कोऑर्डिनेट्स है, b2 एनी पॉइंट, देन तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई p1 p2 वेक्टर हो जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, 10वीं क्लास का यूज़ भी करते, 10वीं क्लास से यूज़ करते आ रहे हैं, x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर प्लस z2 माइनस z1 का स्केयर। उसके बाद आता है भाई आपका सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है, यहाँ पे आके हमारे पास तीन केस राइज हो जाते हैं, p और q कोई भी दो पॉइंट है हमारे पास, वो पोजीशन वेक्टर OP और OQ को अलोंग है। ठीक है,
ओ हमारे पास ओरिजिन है, देन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट पी एंड क्यू मे बी डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट, थर्ड पॉइंट से आर। ठीक है, यहाँ पे 3 पॉइंट से कट होएगा, तीसरा पॉइंट है कोई आर। ठीक है, इन 2 वेज, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, इंटरनली और एक्सटर्नली 2 वे में ये डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट केस है हमारे पास जब इंटरनली है, आर डिवाइड पी क्यू इंटरनली, तो आर वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एम एन रेशो में अगर डिवाइड करता है भाई तो एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, ओ पी हमारे पास ए वेक्टर का काम करे है, ओ क्यू हमारे पास बी वेक्टर का, और ओ आर हमारे पास आर वेक्टर का काम करेगा। उसके बाद सेकंड केस है भाई इसका, पी आर डिवाइड पी क्यू एक्सटर्नली, तो आर वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, एम इंटू बी वेक्टर माइनस एन इंटू ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। ठीक है भाई। केस थर्ड है इसका, जब आर डिवाइड कर रहा है पी क्यू को मिड पॉइंट से, तो आर वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन एक्सरसाइज के। नेक्स्ट है भाई हमारे पास फर्स्ट सम है, कंप्यूट द ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। हमारे पास ए वेक्टर गिवन है आई कैप जे कैप के प्लस के कैप, बी वेक्टर है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप, सी वेक्टर हमारे पास गिवन है 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप माइनस 1/√3 के कैप। तो इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा, इनके जो हमारे पास कॉम्पोनेंट है भाई, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3 आ गया। उसके बाद है भाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस ब्रैकेट में ना, ब्रैकेट माइनस 7 का स्क्वायर प्लस ये -3 ना, -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 49 प्लस 9, ये √62 हो गया। नेक्स्ट है भाई 1/√3 का स्क्वायर, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस 1/√3 का स्क्वायर प्लस -1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा भाई 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये 3/3, 3 से 3 कैंसिल, 1 आ गया। सेकंड सम है भाई हमारे पास, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर फ्रॉम हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। 2 डिफरेंट वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो हम लोगों ने मान लिया ए वेक्टर तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, सेकेंड वेक्टर मान लिया माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। वेक्टर तो ये हमारे पास क्या हो गए, अलग अलग हो गए ना, 2 डिफरेंट वेक्टर हो गए। इनका मैग्नीट्यूड देखो भाई, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3 -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर √3। ठीक है, तो बहुत से वेक्टर हो सकते हैं इस टाइप के, बहुत से इसके आंसर हो सकते हैं। थर्ड है भाई, राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर मान लिया हमने आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर मान लिया 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। उसके बाद अगर आपको याद है फर्स्ट एक्सरसाइज की, डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन हम लोगों ने निकाला था, तो एल किसके इक्वल हो जाएगा, 1/√, ये 1 कहाँ से आया, आई कैप का जो कोफिशिएंट है वहाँ से, 1/1 का स्क्वायर, और ये जो वेक्टर है हमारे पास ए, उसका मैग्नीट्यूड, तो 1/1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1/√3। एम वेक्टर भी जे का कंपोनेंट और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, ये भी 1/√3। एन वेक्टर 1 नीचे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/√3। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ बी आर क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास 2 आई कैप है, 2 नीचे वेक्टर 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप है, तो उसका मैग्नीट्यूड 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2 बाय यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस 4, 8 और 4 12, 2/12, 12 ये क्या हो जाएगा 4 × 3 2 ये 1/3 आ गया। सेम एम हमारे पास 1/√3 आ जाएगा, एन हमारे पास 1/√3 आ जाएगा। दस द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए एंड बी आर सेम बट द बोथ वेक्टर आर डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट देखो भाई फोर्थ में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई
सो दैट वेक्टर्स 2i कैप प्लस 3j कैप एंड xi प्लस yj आर इक्वल। ये xi और yj ये दोनों वेक्टर कब इक्वल होंगे भाई, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये इक्वल है तो ये किस केस में इक्वल हो सकते हैं, हमने किया था a1 इक्वल टू b1 एंड a2 इक्वल टू b2। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 आ जाएगा इक्वल, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप इज इक्वल टू xi प्लस yj, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3। नेक्स्ट है भाई फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। तो p हमारे पास इनिशियल पॉइंट दे रखा है, हमने लेट कर लिया p हमारे पास 2 और 1 है, q हमारे पास -5 7 ये टर्मिनल पॉइंट है। तो पी क्यू की डायरेक्शन में जाएगा तो -5 - 2 आई कैप 7 - 1 जे कैप, तो ये आ जाएगा -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप। इसके स्केलर कंपोनेंट तो हो गए भाई एक्स एक्सिस के अलोंग 7 और वाई एक्सिस के अलोंग 6, ठीक है। और वेक्टर कंपोनेंट हो जाएंगे एक्स एक्सिस के अलोंग -7i और वाई एक्सिस के अलोंग इसके वेक्टर कंपोनेंट हो जाएंगे 6j। अब नेक्स्ट है भाई हमारे पास फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स। ए वेक्टर दे रखा है हमारे पास आई कैप -2j कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर दे रखा है -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5 के कैप, सी वेक्टर दे रखा है हमारे पास आई कैप -6j कैप -7j कैप 7k कैप। तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ, इनका सम फाइंड आउट करना है। तो लेट कर लेंगे आर बी द सम ऑफ ए बी एंड सी वेक्टर। बाकी देखो हमारे पास आर वेक्टर है तो इन भाई ये ए वेक्टर लिख लेंगे, बी वेक्टर और सी वेक्टर, आई कॉमन निकाल लेंगे। तो हमारे पास 1 -2 एंड यहाँ पे -1 है भाई, यहाँ पे सॉरी +1, और ये हमारे पास हो जाएगा भाई -2 +4 एंड -6। उसके बाद जे वेक्टर यहाँ से कॉमन आ गया, के वेक्टर कॉमन के कैप कॉमन निकालेंगे यहाँ से, तो 1 + 5 - 7 के कॉमन आ गया, तो 0 आई कैप -4 जे कैप के कैप। तो ये हमारे पास वेक्टर बन गया, जो इनका सम बन गया -4 जे कैप के कैप। सेवेंथ सम देखो भाई, सेवेंथ में दे रखा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास ए वेक्टर दे रखा है i + j + 2k, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास √6। और वेक्टर क्या है हमारे पास i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, तो ये हो जाएगा भाई 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। एट्थ में भी हमने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो P और Q हमारे पास कोई ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, पहले P Q हमारे पास बनाएंगे हम लोग। तो 4 - 1 आई कैप प्लस 5 - 2 जे कैप प्लस 6 - 3 के कैप, तो ये बन जाए 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। पी क्यू हमारे पास वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, √27 इज इक्वल टू 3√3। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई भाई, हम सॉरी यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या आ जाता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इसमें से हमने 3 कॉमन निकाल लिया और मैग्नीट्यूड हमारे पास ये है, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 1/√3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत।